जारी रहेगी। आपने खूब देखी होगी अफसरों की लापरवाही, कई बार झेली होगी सरकारी सुस्ती, कभी देखी है सरकारी अफसरों की फुर्ती। जो नहीं हुआ 2 साल में, वो कैसे हो गया 2 दिन में। जरा सुनिए सुनिए मुख्यमंत्री जी। देखिए शनिवार रात 8 बजे और दोबारा प्रसारण रविवार सुबह 8 बजे और शाम 7:30 बजे, सिर्फ A1 तहलका हरियाणा पर। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही गुड़गांव से, जहां पर चलती कार में 2 युवतियों के साथ बलात्कार किया गया है। MG रोड की ये घटना बताई जा रही, जहां पर चलती कार में 2 लड़कियों के साथ बलात्कार करने का मामला सामने आया है। 2 युवकों पर बलात्कार का आरोप लगा है। दिल्ली की रहने वाली बताई जा रही है दोनों पीड़ित लड़कियां। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आगे की जांच शुरू कर दी है। चलती कार में 2 युवतियों के साथ बलात्कार किया गया। MG रोड की घटना बताई जा रही। गुड़गांव से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली जाने के लिए किराए पर इन लड़कियों ने टैक्सी ली थी। 2 युवकों पर आरोप लगा है बलात्कार का। चलती कार में इन लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया है। दिल्ली की रहने वाली बताई जा रही है दोनों पीड़ित लड़कियां। पुलिस ने हालांकि मामला दर्ज कर लिया है, आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि गुड़गांव में 2 लड़कियों के साथ चलती कार में बलात्कार किया गया है। 2 युवकों पर बलात्कार का आरोप लगा है। किराए पर टैक्सी ली थी लड़कियों ने, उसके बाद दोनों लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ। दिल्ली की रहने वाली बताई जा रही दोनों लड़कियां, और पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, गुड़गांव में फिर से हैवानियत हुई है। 2 लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ है। दिल्ली की रहने वाली बताई जा रही है दोनों पीड़ित लड़कियां। लड़कियों ने टैक्सी ली किराए पर, उसके बाद 2 युवकों ने उनके साथ बलात्कार किया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गुड़गांव से A1 संवाददाता नवीन राघव जुड़ चुके हैं। नवीन, एक बार फिर से हैवानियत फिर से साबित कर दिया कि साइबर सिटी गुड़गांव सुरक्षित नहीं है महिलाओं के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, महिलाएं साइबर सिटी में जो है सुरक्षित नहीं है। तीसरे दिन जो है, हर एक दिन तीसरे रोज एक रेप का मामला सामने आता है। ऐसा ही एक मामला गुड़गांव के MG रोड पर हुआ है। एक चलती कार में 2 सगी बहनों के साथ ये मामला हुआ है। दरअसल दिल्ली से ये लोग जो है शॉपिंग के लिए गुड़गांव आए हुए थे, जिस दौरान इन्होंने टैक्सी किराए पर ली। उसके बाद में टैक्सी चालक और उसके अलावा एक और उसमें कोई बैठा हुआ था, तो 2 लोगों ने इन दोनों के साथ जो है रेप किया है। उसके बाद में इनको रास्ते में ही छोड़ दिया है, जिसकी शिकायत इन्होंने गुड़गांव पुलिस के सेक्टर 29 थाने में दर्ज कराई है। देर रात ये मामला हुआ था, लेकिन आज जो है सुबह FIR दर्ज की गई है। फिलहाल आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने एक टीम का गठन कर दिया है, जिसकी जांच उनके होलिये के आधार पर उन्होंने एक स्केच बनाने की बात की है और उसके आधार पर जो है वो जांच जारी है। जी, लेकिन नवीन, टीम का गठन कर दिया जाता है, जांच आगे करने की बात भी कही जाती है कि जांच चले, स्केच जारी कर देंगे, होता उसके बाद क्या है? तमाम दावे करती है गुड़गांव पुलिस की महिलाओं की सुरक्षा की, लड़कियों की सुरक्षा के लिए हम इस तरह के कदम उठा रहे हैं, NGO की मदद ले रहे हैं, सुरक्षा के ये कड़े पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। लेकिन हालात बयां कर रहे हैं, हर आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती, कभी मासूम बच्ची के साथ, कभी चलती टैक्सी में इस तरह से बलात्कार हो जाता है। देखिए, आए दिन इन मामलों में गुड़गांव की अगर हम बात करें तो लगातार ऐसे मामलों में बढ़ोतरी होती हुई नजर आती है। हर तीसरे दिन कोई ना कोई एक ऐसा मामला नजर आता है जिससे कि मानवता तो शर्मसार होती है और इंसानियत पर भी धब्बा लगता है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इस तरह के मामलों में गुड़गांव पुलिस थोड़ी अपनी संवेदनशीलता दिखाए, थोड़ी चौकसी बरते है। और इस तरीके के जो MG रोड काफी पौष इलाका है, रात को भी काफी व्यस्त लगा रहता है, काफी भीड़ भाड़ यहाँ रहती है। इस तरीके से मौके पर यहाँ
गुड़गांव पुलिस की पीसीआर वैन तक भी वहाँ मौजूद रहती है, बाई पोस्ट भी उन्होंने एक तैयार की हुई है, लेकिन उसके बाद में भी एमजी रोड पर इस तरह की घटना हो जाना कहीं ना कहीं पुलिस की सुरक्षा शैली पर जो सवालिया निशान खड़ा करता है। फिलहाल अभी पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के गंभीर है और टीम का गठन कर दिया है और बात कर रही है कि आगे इस पूरे मामले को लेकर के हम जो है एक कामयाबी हासिल कर लेंगे, जल्द ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी नवीन, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो गुड़गांव में एमजी रोड पर ये शर्मसार कर देने वाली घटना, दो सगी बहनों के साथ बलात्कार किया गया है। टैक्सी किराए पर ली, दिल्ली से गुड़गांव शॉपिंग के लिए दोनों बहनें निकली, टैक्सी किराए पर ली और उसी टैक्सी में जो दो युवक सवार थे उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, दोनों सगी बहनों के साथ बलात्कार किया। हालांकि देर रात की ये घटना है, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और पुलिस हमेशा की तरह इस बार भी यही कह रही कि मामला दर्ज करने के बाद उनकी जांच जारी है। अभी तक दोनों ही आरोपी फरार हैं। मामला दर्ज करने के बाद आरोपी फरार हैं। पुलिस टीम गठित कर कार्रवाई करने की बात कह रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चर्चा के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हमारे सहयोगी अमित। अमित, फिर से एक बार शर्मसार किया है साइबर सिटी गुड़गांव, लगता है क्राइम सिटी हो गई है। लगातार इस तरह के मामले सामने आने लगे हैं इस शहर से, जहां पर लगता है कि लड़कियां अब सुरक्षित नहीं हैं। बिल्कुल सुदेश, देखिए ये एमजी रोड पर कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी छेड़छाड़ की घटनाएं हो चुकी हैं, इससे पहले भी एक महिला के साथ गैंगरेप हो चुका। लेकिन कितनी संजीदा हुई हमारी पुलिस, कितनी संजीदा हुई सरकार, ये देखने वाली बात है। क्योंकि आज फिर जैसे खबर आई है कि एक दो सगी बहनों के साथ रेप का मामला सामने आया, वो भी चलती कार में रेप का मामला सामने आया है। तो ऐसे में एक बार फिर सवाल उठे, आखिर कितनी महफूज है महिलाएं। इससे पहले जो एमजी रोड पर छेड़छाड़ की घटनाएं हुई थी, एक महिला जो है वो गैंगरेप का शिकार बनी थी। इसके बाद एमजी रोड पर चेक पोस्ट बनाए गए थे, महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई थी और लगातार वो गश्त लगा रही थी कि जो छेड़छाड़ की घटनाएं उन पर लगाम लगाई जा सके, उनको रोका जा सके। लेकिन एक बार फिर इस घटना ने सवाल उठा दिया है कि जो साइबर सिटी की महिलाएं हैं वो महफूज नहीं हैं। जी अमित, अभी कुछ दिन पहले एक मासूम बच्चे के साथ बलात्कार हुआ, उसमें पुलिस ने कहा कि टीम गठित कर दी, स्केच जारी कर दिया, इनाम की भी घोषणा कर दी। अगर आरोपी के बारे में कोई सुराग देगा तो उसे 50,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। हुआ क्या? उसके बाद उसमें तो कुछ मामले में हुआ नहीं, अब फिर से एक दूसरा मामला सामने आके खड़ा हो गया। पुलिस फिर कहती है टीम का गठन कर दिया है, जांच चल रही है, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये फाइलें दर फाइलें बनती जाती हैं, लेकिन इन फाइलों में कितनी जांच होती, कितना न्याय पीड़ित को मिलता है, किसी को कोई खबर नहीं। बिल्कुल सुदेश, देखिए जो 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था उसमें अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक आरोपी का स्केच जारी किया गया था, लेकिन अब तक कोई सुराग उस मामले में पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। 50,000 का इनाम रखा गया कि जो भी उस आरोपी के बारे में बताएगा पुलिस को, उस पर उसको 50,000 का इनाम दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी कोई नतीजा नहीं निकला और यहां तक एक नए मामले ने एक बार फिर पुलिस की जो कार्रवाई उस पर सवाल खड़े कर दिए। क्योंकि अगर कोई महिला है, कोई लेडी है, वो टैक्सी करती है और वो दिल्ली की तरफ जाती है, दिल्ली के लिए टैक्सी करती है, उसके साथ रेप की वारदात होती है, तो कहीं ना कहीं एक बार ये फिर प्रशासन की जो पुलिस की मुस्तैदी उस पर सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि अगर जो जितने भी टैक्सी चालक हैं, क्या उनके परमिट नहीं चेक किए जाते, क्या इसकी जानकारी नहीं होती, क्या जो पुलिस है वो मुस्तैद नहीं होती? अगर पुलिस मुस्तैद होती तो मुझे लगता नहीं कि जिस तरह से दिल्ली में चलती बस में गैंगरेप का मामला सामने आया था, देश की जनता सड़कों पर उतरी थी, आक्रोश पूरा दिखाई दिया था, हंगामा भी खूब मचा था, बात संसद तक भी गूंजी थी। उसके बाद भी अगर गुड़गांव पुलिस संजीदा होती, यहां पर जिस तरह की पहली वारदातें हो चुकी हैं, जिस तरह से छेड़छाड़ की घटनाएं हो चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं ये नौबत नहीं आती कि दो महिलाएं टैक्सी करती हैं और फिर उनके साथ जो है वो दिल्ली जाती हैं और रास्ते में उनके साथ जो है वो गैंगरेप या रेप की जो वारदात है वो सामने आती है। लेकिन अमित, यहाँ पर फिर सवाल ये खड़ा हो जाता है कि इस तरह के मामले अक्सर आने लगे हैं। ये कहकर पल्ला झाड़ लिया जाता है कि हर महिला के पीछे, हर लड़की के पीछे हम इतनी सुरक्षा नहीं दे सकते। लेकिन समस्या का हल क्या है? कैसे सुरक्षित रहे, कैसे महफूज रहे इस देश में महिलाएं, लड़कियां? देखिए सुदेश, अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हरियाणा में पुलिस की कमी है, इस बात की जानकारी सबको है। खुद डीजीपी भी कह चुके हैं कि जल्द ही जो है वो 11,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती की जाएगी, मंजूरी भी मिल चुकी है। लेकिन आखिर वो भर्ती कब तक होगी ये कुछ पता नहीं है। इस भर्ती में देरी क्यों की जा रही है, इसकी भी वजह साफ नहीं है। लेकिन जितने भी पुलिसकर्मी हैं, ये जरूरी नहीं कि आप हर महिला को सुरक्षा दें, हर लेडी को सुरक्षा दें, लेकिन आपको एक ऐसा माहौल, एक ऐसा एनवायरमेंट तैयार करना होगा कि जो अपराधी हैं, जो बदमाश हैं, जो बेखौफ घूमते हैं, जो छेड़छाड़ की घटनाओं को अंजाम देते हैं, जो रेप की घटनाओं को
अंजाम देते हैं। उनके अंदर खौफ लाना होगा और अगर गुड़गांव पुलिस या प्रदेश की कोई भी पुलिस अगर अपराधियों के अंदर खौफ लाने में कामयाब हुई तो जाहिर सी बात है कि जो ऐसी वारदातें हैं उन पर आसानी से लगाम लगाया जा सकेगा। तो यहाँ पर पुलिस को जो पुलिस की कार्रवाई होती है, जो उनकी मुस्तैदी होती है, उसको बढ़ाना होगा और एक एक्टिव रोल निभाना होगा। ये दिखाना होगा नहीं यहाँ वो मुस्तैद है, वो उनकी संख्या कम जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनका खौफ है वो अभी भी बदमाशों और अपराधियों में बरकरार है। जी बिल्कुल अमित, यहाँ पर मुस्तैदी दिखानी होगी। अक्सर बातें तो की जाती है कि पुलिस अभी जांच कर ये टीमें गठित कर दी हैं, स्केच जारी कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या होता है मीडिया भी अक्सर भूल जाता है, क्योंकि अगले ही घंटे में, अगले ही पल में कोई दूसरा मामला आ जाता है, तो पिछले मामले को भुला दिया जाता है। अब देखना ये है कि इस मामले में जांच कहां तक पहुंचती है, आरोपी कब तक गिरफ्तार किए जाते हैं। तमाम जानकारी के लिए अमित बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो गुड़गांव से इस वक्त की हम बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। एमजी रोड की घटना है जहां पर देर रात दो सगी बहनों के साथ बलात्कार हुआ। लड़कियों ने किराए पर टैक्सी और इसी टैक्सी में दो युवकों ने उनके साथ बलात्कार किया। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश में पुलिस ने टीमों का गठन कर दिया है। पुलिस ने वही बयान दिया है कि जांच की जा रही है, जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि साइबर सिटी गुड़गांव में ऐसा क्या हो गया है, पुलिस की संजीदगी, मुस्तैदी कहां चली गई कि एमजी रोड जैसी जगह पर इस तरह की वारदात हो गई। यहां पर आए दिन कोई न कोई इस तरह की घटना कैसे सामने आ जाती है, पुलिस क्या कर रही है इस तरह के मामलों में, जांच कहां तक पहुंचती है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हरियाणा विशेष में हम बात करेंगे बूंद बूंद को तरसते हरियाणा के लोगों की परेशानी के बारे में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बूंद बूंद को तरसते लोग, फिर भी नंबर 1 हरियाणा। पानी की समस्या प्रदेश के किसी एक जिले में नहीं है, बल्कि हर जगह है। पानी भरने के लिए लंबी लंबी कतारें लगती हैं। क्या बच्चे क्या बूढ़े, सभी को पानी की फिक्र सताती रहती है। इस बच्ची की ये उम्र खेलने कूदने की है, लेकिन घर में पानी नहीं तो जल्दी माँ की मदद कर ले। भारी बोझ उठा नहीं सकती, लेकिन जो उठा सकती थी वो उठा लिया। पानी भरने के लिए कम से कम कुछ तो ज्यादा पानी आएगा ही। घर से हैंडपंप का सफर तय हुआ तो फटाफट हैंडपंप का हैंडल मारने लगी ताकि घड़ा भर जाए और माँ की चिंता दूर हो। हरियाणा में पानी को लेकर फिक्रमंद वो भी हैं जो समझदार हैं, फिक्रमंद वो भी हैं जो नासमझ हैं। पानी भरने के लिए बाहर उन्हें भी निकलना पड़ता है, जो अक्सर पर्दे में रहती है। बहुत है, देखो पानी सब गांव में जाकर देखो ना, सारी पाइपलाइन टूटी पड़ी है और इतना गंदा पानी है, सारा पानी वैसा था, यहाँ पे कितने भरने आती है और एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं इसी कारण। पानी की किल्लत की ये कहानी सिर्फ पृथला की नहीं है। चरखी दादरी की बात करें तो यहाँ भी लोगों को इस समस्या से जूझना पड़ रहा है। यहाँ के लोगों का आरोप है कि जन स्वास्थ्य विभाग पानी की सप्लाई नहीं करता। सप्लाई होती भी है तो उसमें सीवरेज का पानी मिला होता है, लिहाजा ये पानी पिए कौन। मजबूरन लोगों को पैसे खर्च कर अपनी प्यास बुझानी पड़ती है। पानी की समस्या तो यहाँ है ही। एमसी को कह के थक लिए, एसडीएम भी यहाँ देखने आया है, टैंकरों से मंगा के पानी पीते हैं। पानी घरों में पहुँचता नहीं, यहाँ पर सड़कों में पानी खिल रहा है, लोग परेशान हैं, घरों में जो बाजार चलती है उसका भी परेशान है। उधर जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता लोगों के इन आरोपों से इत्तेफाक नहीं रखते। वो क्या दलील देते हैं आप खुद ही सुन लीजिए। छोटी बाजारी में है, उससे आगे चलेंगे देवी का मंदिर है, वहाँ पे लाइन टूटी हुई है, वाल में से पानी निकल रहा है और वाल में पानी निकलना बात अलग होती है। उसमें जो होता है, इसमें जो ग्लैंडोइड है वो उससे होता है नहीं। और सर जैसे वो सीवर का पानी मिल जाता है, फिर उससे घरों में गंदा पानी जा रहा है। लोगों की समस्या भरी में से कभी भी अंदर नहीं जा सकता। लोगों का तो कहना है सर वो गंदा पानी उनके और इधर रविदास मोहल्ले में तो उस दिन मंत्री जी को भी वो दिखाया था उन्होंने पानी का सैंपल, उसमें से इतनी तो स्मेल आ रही थी, बिल्कुल काला पानी था सर वो। ऐसे है या तो हमारे सामने बताएंगे कहाँ गड़बड़ हो रही। उस दिन मंत्री जी ने कनेक्शन होते हैं जो टूट-फूट होते हैं, उसे कारण निकलता है। हथीन के गांव भंगूरी में पानी सप्लाई के लिए जलघर तो है, लेकिन ये अक्सर बंद ही रहता है, जिसकी वजह से गांव के लोग परेशान हैं।
लेकिन प्रशासन सुध लेने को तैयार नहीं है। परेशानी इतनी है भैया, सब दिन दोपहर लेकर जाए, यहीं बैठे बैठे पानी ना मिले, और रात के भी 12 बजे भी 3 बजे भी जब आँख खुले, जब इन टंकी पे भगे, जब भी पानी नहीं मिले। वो तो बंद ही पड़ा रहता है, उसमें कभी पानी नहीं आता, आता है तो खरा ही पानी आता जब भी आता है। हम कई बार जाम भी लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। हम 3-4 किलोमीटर से पानी लाते हैं, कभी कहीं से कभी कहीं से, तो बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। पानी की ये परेशानी झज्जर में भी है। मोहल्ले में पानी 5 दिन में एक बार आता है। लोगों के सामने 2 ही विकल्प हैं, या तो शहर के हैंडपंपों का सहारा लें या फिर खरीद कर पानी पिए। पानी नहीं आता, 5-5 दिन में पानी आओ हमारे, लिया तो डिग्गी का में नहीं मिलता, पड़ा तो लिया तहसील का ना तो 2 मीटर लग गए सूरा से, देखिए फिर गंदा पानी आओ, 5 दिन में पानी आओ। ये पानी समय के अनुसार दें, और हमारे मोहल्ले में ये विशेषताएं हैं कि पानी को वेस्टेज कभी नहीं करते, पानी का सही इस्तेमाल करते हैं। शहर अलग हो सकते हैं, गांव अलग हो सकते हैं, लेकिन समस्या एक ही, पीने के पानी की। इस समस्या को देखकर जहन में यही सवाल उठता है कि आखिर ये कैसा नंबर 1 हरियाणा। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 तहलका, हरियाणा। अगर हमारी रिपोर्ट देखकर आपके जहन में भी ये सवाल उठा कि क्या यही है नंबर 1 हरियाणा, जहां पीने को पानी नसीब नहीं होता। अगर पानी पीना है तो आपको कई किलोमीटर पैदल चलना होगा, मटका उठाना होगा, भरी दोपहरी में पैदल चलकर पानी लेकर आना होगा। छोटे छोटे बच्चे गर्मी की छुट्टियों में गर्मी की छुट्टियां बिताने की बजाय अपने माँ बाप के साथ कोसों पैदल चलकर पीने का पानी लेकर आते हैं। हमारे साथ पूरी चर्चा में जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी किरणदीप, उनके पास चलते हैं। किरणदीप, बड़ी समस्या है यहाँ पर पूरे प्रदेश की पीने के पानी को लेकर। कहीं पर खारा पानी है, पानी पहुंचता नहीं है, लोगों को यहाँ तक अधिकार नहीं। उन्होंने अपने नसीब में सोच लिया है कि उनको ऐसे ही जीना है। अपने हक के लिए वो आवाज उठाना भी बंद कर चुके हैं। जिस देश ऐसा है कि हमें ये चीज समझनी होगी कि जो भी पानी की जो प्रॉब्लम है उसकी जो ग्रेविटी है, इतनी जो है प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और ये हरियाणा ने, अगर हम जो नेबरिंग स्टेट भी देखिए, चाहे पंजाब की बात करें, तो जो पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। इसके अंदर सेंटर और स्टेट ये दोनों की जिम्मेवारी है कि जो पानी जो है लोगों को मुहैया कराए। पर हैरानी की बात तो ये है कि सरकारें जब जागती है, जब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा जो है उसकी जो ग्रेविटी है बहुत ज्यादा हो जाती है। अभी हैरानी की बात यह है कि अभी तो गर्मियां स्टार्ट हुई है, तो अभी आपने देखा होगा कि हरियाणा के कई जगह पे जो है आंदोलन होने स्टार्ट हो गए हैं पानी की कमी को लेके। अब हमें देखना यह होगा कि जो हरियाणा के अंदर पानी है, हरियाणा के अंदर जो टोटल पानी है जमीन के अंदर, वो है 9 करोड़ हेक्टेयर के अंदर। इस बीच हमारे साथ करनाल से राजेंद्र